दिल्ली की जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो अब जिंदगी नहीं जहर दे रही है। हालात बदतर हैं, पूरा शहर गैस चैम्बर बन गया है। हर तरफ लोग मास्क पहने दिख रहे हैं या खांस रहे हैं। दिल्ली की सर्द सुबह अब अलग होती हैं। सूरज उगता तो है लेकिन ऐसा लगता है उसकी किरणें हम तक पहुंचना मुश्किल है। जैसे पूरा शहर किसी कंबल में लिपटा दिया गया हो। लोग सड़कों पर निकलते हैं पर हर किसी के चेहरे पर मास्क होता है। आंखों में जलन और सांसों में घुटन होना आम है। ज़्यादातर बुजुर्ग दवाइयों पर टिके हैं और सरकारें अब भी एक दूसरे पर उंगली उठाने में लगी हैं। दिल्ली की हवा में धुंध कम, झूठ ज़्यादा घुला है। सच ये है कि राजधानी की सांसें अब राजनीति की भेंट चढ़ चुकी हैं और इसकी कीमत हम, आप और हमारे बच्चे अपनी सांसों से चुका रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली वो शहर होना चाहिए था जहां सपने पूरे हों, लेकिन अब सांसें पूरी होना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली कह रही हो मैं जिंदा हूँ, लेकिन सांस लेने में ज़रा दिक्कत है। नमस्कार, मेरा नाम है फरहा फातिमा और आप देख रहे हैं India.com। दिल्ली के हालात पर चीन का कहना है वो इसमें भारत की मदद कर सकता है, भारत की साफ हवा वापस ला सकता है। एक समय पर चीन की राजधानी बीजिंग को स्मोक कैपिटल कहा जाता था, जब वहाँ के लोग बिना मास्क पहने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। दिल्ली भी अब इसी कगार पर है। सोचिए, अगर एक दिन आपको सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़े, अजीब लगता है ना? लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग में ये सच हुआ था। जब बीजिंग की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि लोग खुले में ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, तभी एक कनाडाई स्टार्टअप ने सोचा क्यों ना हवा ही बेच दी जाए। कनाडा की वाइटैलिटी एयर नाम की कंपनी रॉकी माउंटेन्स की शुद्ध हवा बोतलों में भरकर लाने लगी थी और बंद बोतल में क्वालिटी एयर वहां बिकी भी थी। एक बोतल में करीब 150 से 60 सांसें थी और कीमत करीब 1500 से 1800 रुपये, यानी लगभग एक सांस की कीमत 10 रुपये थी। ये कहानी सिर्फ हवा बेचने की नहीं है, ये कहानी उस भविष्य की है जहां हम अपनी ही पृथ्वी की चीज़ों के लिए पैसे चुकाएंगे क्योंकि हमने उन्हें बचाकर नहीं रखा। अब समझते हैं चीन ने जहरीली हवा को कैसे साफ किया। वहाँ ये चमत्कार रातों रात नहीं हुआ, बल्कि सिस्टमैटिक प्लानिंग का नतीजा है। बीजिंग ने 1998 में प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1998 से 2013 तक कोयले के तमाम प्लांट हटाए गए, वाहनों पर नकेल कसी गई और ऊर्जा ढांचे को रीडिज़ाइन किया गया। इससे हवा में घुले PM 2.5 पार्टिकल्स हटने लगे। PM 2.5 पार्टिकल्स बहुत ही छोटे धूल या पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि नाक के ज़रिए हमारे शरीर में अंदर घुस जाते हैं और फेफड़ों और खून तक पहुंचकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। साफ हवा करने के लिए यहाँ कारखानों को उत्तरी चीन और पूर्वी चीन से दूसरे स्थानों पर ले जाया गया या बंद कर दिया गया। बहुत से कारखानों में प्रोडक्शन कम किया गया था, कोयले का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया था, बेकार गाड़ियों को सड़कों से हटाया गया था। बीजिंग में सड़कों पर कारों की संख्या कम कर दी गई थी। कोयले से चलने वाले नए प्लांट्स को मंजूरी देनी बंद कर दी गई थी। एयर प्यूरीफायर पर जोर देना शुरू किया गया था। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए, यानी वो इलाके जो कम कार्बन का एमिशंस करें। आज वही बीजिंग जो कभी स्मोक कैपिटल था, साफ हवा का एग्जाम्पल बन चुका है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ। थैंक यू।